So hello everyone, welcome back to Race Academy, the Race of Champions. I am Sagar Gupta, your CBG फैकल्टी। और आज का हमारा सब्जेक्ट है मैकेनिक्स, इसमें कि हम अपना लेक्चर नंबर 5 देखने वाले हैं, चैप्टर नंबर 6 का। तो हमारा चैप्टर नंबर जो 6 था वो हमारा टॉपिक चल रहा था स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो इस स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने देखा था अब तक सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कवर कर लिए थे। टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टाइप्स ऑफ लोड एंड टाइप्स ऑफ रिएक्शंस एक्टिंग ऑन द सपोर्ट। ठीक है। लेक्चर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम देख रहे थे। इसमें हम लोगों ने क्या देखा था स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हम लोग, ठीक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने अब तक टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टाइप्स ऑफ लोड के बारे में देख लिया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एफबीडी, जिसे फ्री बॉडी डायग्राम भी कहते हैं, उसको हम लोगों ने समझा। जो हमारा फ्री बॉडी डायग्राम होता है उसमें सारे फोर्सेस को जो भी बॉडी पर एक्ट कर रहे होंगे उसको हम लोग क्या करते हैं, आइसोलेट कर देते हैं। आइसोलेट कर देते हैं। फिर जो मल्टीपल ऑफ द फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे उन सारे फोर्सेस को भी शो कर देते हैं। ठीक है। और सारे के सारे कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग रिमूव कर देते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं रिएक्शंस के बारे में। तो हमारे पास, कल की क्लास पीडीएफ से देख लेते हैं हम लोग। ठीक है। देखिए, ये हमारी टाइप्स ऑफ लोड थी। लोड के बारे में हम लोगों ने देखा कि यूडीएल लोड एक्ट करता है। तो जो हमारा यूडीएल लोड है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड नहीं होता है, ये होल बीम, थ्रू आउट द बीम एक्ट करता है। तो ये क्या करता है, डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर है, यानी कि ये एल मीटर पर ये डब्ल्यू किलो न्यूटन बराबरी से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब बात करते हैं कंसंट्रेटेड लोड। तो ये जो लोड है ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कंसंट्रेट होता है, इसलिए ये सबसे भयानक या सबसे डिस्ट्रक्टिव कोई लोड है तो वो है कंसंट्रेटेड लोड। वो इसलिए क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। अगर ये सारे पॉइंट पे एक्ट करता इतने ही मैग्नीट्यूड का तो फिर बात कुछ अलग होती, क्योंकि उसमें हर जगह से रिएक्शन मिलता। यहाँ पे रिएक्शन सिर्फ एक जगह से मिलेगा, इसलिए बीम के फेल होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है पॉइंट लोड या फिर कंसंट्रेटेड लोड की केस में। अब बात करते हैं आपका जो यूवीएल लोड होता है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड होता है। तो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के केस में क्या होता है कि इसमें लोड हर एक पॉइंट पे वेरी करता है, यानी इस पॉइंट पे कुछ रहेगा तो नेक्स्ट पॉइंट पे कुछ और रहेगा। ये हो गया हमारा यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। बात आगे करते हैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट की। तो सपोर्ट तीन तरह के थे, हिंज सपोर्ट, रोलर सपोर्ट और फिक्स सपोर्ट। तो हिंज सपोर्ट में कितने तरह के रिएक्शन आते हैं बताइए। तो हिंज सपोर्ट में दो तरीके के रिएक्शन आते हैं। पहला है हमारा वर्टिकल रिएक्शन और दूसरा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। तो हिंज सपोर्ट में आपके रिएक्शन कितने आए, हिंज सपोर्ट में रिएक्शन आए दो। रोलर सपोर्ट में कितने रिएक्शन आते हैं, एक रिएक्शन। वो कौन सा होता है, वर्टिकल रिएक्शन। ये हो गया हमारा वन। फिक्स सपोर्ट में तीन तरह के रिएक्शन आते हैं, जिसे, ठीक है, तीन तरीके के रिएक्शन आते हैं। पहला हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल और तीसरा हो जाएगा हमारा मोमेंट। इसमें मोमेंट टाइप का मोमेंट के अगेंस्ट भी रिएक्शन जनरेट होता है फिक्स टाइप के केस में। डायग्राम से देखते हैं। ये देखिए हमारा हिंज है, तो वर्टिकल भी जा रहा है और हॉरिजॉन्टल भी आ रहा है। तो टू मेंटेन एनी डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, कल हम लोगों ने डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर की भी बातें की। तो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है, वो स्ट्रक्चर या वो भी जो कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन से या इक्विलिब्रियम कंडीशन से सॉल्व हो जाए, उनकी एनालिसिस हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट में ही कर ले, तो उसे बोलते हैं डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। और ऐसे बीम जिन्हें हम इक्विलिब्रियम कंडीशन या फिर इक्विलिब्रियम स्टेट से सॉल्व ना कर पाए, तो वैसी बीम को हम लोग इनडिटरमिनेट बीम कहते हैं। और वैसी बीम के सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन होता है जिसे हम कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन कहते हैं। अब बात करते हैं रोलर सपोर्ट की। तो रोलर सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्शन देता है वर्टिकल डायरेक्शन में। यहाँ पे आपने कार से एग्जाम्पल देख लिया था, कार में भी व्हील्स लगे होते हैं, उसे हम रोलर सपोर्ट ही कहते हैं। बात करते हैं फिक्स सपोर्ट की। यहाँ पे हम लोग देखा वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और मोमेंट। ठीक है, मोमेंट आपका किस डायरेक्शन में हो, जैसे मान लीजिए
3D एक्सिस बनाते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए आपका हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड। अब एक्स डायरेक्शन में मान लीजिए आपका, एक्स डायरेक्शन में आपका हॉरिजॉन्टल लोड लग रहा था, वाई डायरेक्शन में आपका वर्टिकल लोड लग रहा था। तो जो हमारा मोमेंट है, मोमेंट किसके रिस्पेक्ट में आएगा? मोमेंट किसी न किसी एक्सिस के ही तो रिस्पेक्ट में आएगा। तो ये फिक्स्ड एक्सिस जेड है, तो जेड के रिस्पेक्ट में ये मूव करेगा, ठीक है। ये जेड है, मान लीजिए जेड को हमने यहाँ रखा, फिर ये मूव करेगा, मोमेंट आएगा जेड, जेड एक्सिस के फिक्स होके, ठीक है। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शन देख पा रहे हैं, 2, 1 और 3। ये एग्जाम्पल है या डायग्राम कह लीजिए। बात करते हैं डिटरमिनेंट इंडिटरमिनेंट, हम लोगों ने देख लिया, समझ लिया। एफबीडी हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। ये हो गया एफबीडी का सिस्टम। बात आज की क्लास में डिस्कस करते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम चैप्टर। तो आज की क्लास हमें न्यूमेरिकल्स बेसिकली डील करने थे। न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स में हमें करना क्या होगा? हमें बेसिकली रिएक्शंस फाइंड करने होंगे। आपकी जो रिएक्शंस फाइंड करने के लिए है मेथड, तो दो मेथड है हमेशा की तरह, जैसे हम लोग फोर्स सिस्टम को भी फाइंड कर रहे थे, एनालिटिकल मेथड और दूसरा ग्राफिकल मेथड। तो एनालिटिकल मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे, ग्राफिकल मेथड से नहीं, क्योंकि ग्राफिकल आना नहीं है, पढ़ना एनालिटिकल ही है, ठीक है। तो एनालिटिकल पे हम लोग बातें करेंगे। तो हर तरह के लोड, हर तरह के बीम पे हम लोग रिएक्शंस को फाइंड करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक टॉपिक छूट जाएगा, कुछ छूटेगा नहीं यहाँ। चलिए, तो क्वेश्चन है हमारा सिंपली, एक क्वेश्चन लिखते हैं। पहला ही क्वेश्चन है आपका, अगर आपको क्वेश्चन, चलिए पहले इसको लिख लेते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम बीम ऑफ, बीम ए बी, ठीक है, सपोर्टेड बीम ए बी ऑफ स्पैन, इसका स्पैन कितना है? 6 मीटर है, ठीक है। ऑफ स्पैन 6 मीटर, कैरीज अ पॉइंट लोड ऑफ 3 किलो न्यूटन, 6 किलो न्यूटन, एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर एंड 4 मीटर फ्रॉम लेफ्ट एंड ए, लेफ्ट एंड ए, फाइंड रिएक्शन एट ए एंड बी, ए और बी पर रिएक्शन फाइंड करा जाए। तो सिंपली सपोर्टेड बीम को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम क्या है? एक मिनट, इसकी इमेज भी दी हुई है, बी, ठीक है। दिया ही नहीं है। ठीक है।
आपकी बुक में ऐसे इमेज तो नहीं दिया है, पर इमेज एक्चुअल में ऐसे ही मिलता है। फिर आपको इसको सिंपल बनाना होता है। इसमें ठीक है, इसमें हम लोग लोड लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं ए बी लोड। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि सिंपली सपोर्टेड बीम ए बी ऑफ स्पैन 6 मीटर। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका, अब सिंपली सपोर्टेड बीम को तीन तरीके से ड्रॉ करने के लिए बताया गया था, पर हम लोग यहाँ पे ऐसे बना दे रहे हैं। ठीक है, तीन में से जो हमारा पहला मेथड है, या कैसे भी बना दीजिए, ये हो गया सिंपली सपोर्टेड बीम जिसकी स्पैन 6 मीटर दी हुई है। ठीक है, जिसका बीम बीम का लेंथ कितना है, 6 मीटर है। ठीक है, और स्पैन 6 मीटर कैरीज अ पॉइंट लोड ऑफ 3 किलो न्यूटन एंड 6 किलो न्यूटन एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 and 4 मीटर। ठीक है, तो देखिए 6 किलो न्यूटन का, और फिर कितना है 3 किलो न्यूटन एंड 6 किलो न्यूटन। तो ये हो गया 3 किलो न्यूटन, ये हो गया हमारा 6 किलो न्यूटन का। एट ए डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 4 मीटर, एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर एंड 4 मीटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे टोटल, यहाँ पे 2 मीटर है। कहाँ से, लेफ्ट हैंड ए से। तो लेफ्ट हैंड हमारा ए यहाँ पे है, और बोला है दूसरा वो जो 6 किलोमीटर का लोड लग रहा है, वो भी लेफ्ट हैंड ए से लग रहा है। ऐसा ना सोचिएगा कि 2 + 2 4, या फिर 2 + 4 6, सीधे वहीं, वहाँ नहीं। बोला 4 मीटर होगा तो कहाँ से, लेफ्ट हैंड से होगा। तो यहाँ पे हम लोग को फाइंड क्या करना है, फाइंड द रिएक्शन एट ए एंड बी। तो यहाँ लिखेंगे आर ए और आर बी हम लोग को फाइंड करना है, यानी रिएक्शन एट ए एंड रिएक्शन एट बी हम लोगों को फाइंड करना है। तो ये कैसे फाइंड होगा, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या था, कि समीशन ऑफ, ठीक है, समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 और समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0। और तीसरा था मोमेंट। तो मोमेंट हम लोग एक लगाएंगे किस पे, सिस्टम पे, या मोमेंट इक्वेशन में लगाएंगे हम लोग। तो यहाँ लिखेंगे पहले, पहला हमारा हो जाएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाते हैं, देखते हैं। देखिए पहले ये हो गया। अब हम लोग इसको एफ बी डी, ये तो हमारा बॉडी था, हम लोग क्या बोले एफ बी डी बनाएंगे, तो हम लोग एफ बी डी बनाते हैं। ठीक है, लोड जस्ट इसके नीचे दिखाते हैं 3 किलोमीटर, जस्ट इसके नीचे 6 किलोमीटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड। ये हो गया ए, ये हो गया बी, लेफ्ट हैंड से दिखाएंगे तो ये हो गया 2 किलोमीटर, लेफ्ट हैंड से दिखाएंगे तो ये हो गया हमारा 4 किलोमीटर। टोटल बीम कितनी लेंथ है, 6 किलोमीटर की। ठीक है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाते हैं, अप्लाइंग इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है, पहला है कि समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, दूसरा हो जाएगा समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, तीसरा हो जाएगा मोमेंट एट फिक्स्ड पॉइंट 0। हमने मान लिया कि मोमेंट एट ए 0 है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि कितने फोर्स ऊपर लग रहे हैं, कितने फोर्स नीचे। तो हम लोग क्या करेंगे, जितने फोर्स ऊपर लग रहे हैं, ठीक है, ऊपर जाने वाले फोर्सेस को हम लोग पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, नीचे आने वाले फोर्सेस को हम लोग नेगेटिव लेंगे। अब सर नीचे कौन से फोर्स आ रहे हैं, या ऊपर कौन से फोर्सेस जा रहे हैं, तो आप देख पा रहे 3 किलोमीटर और 6 किलोमीटर का जो लोड है बीम पे एक्ट कर रहा है, वो कैसा लोड है, या कैसा किस टाइप का फोर्स है, वो आपका ऊपर से आने वाला लोड है, और मतलब बीम पर एक्ट कर रहा है। पर वो लोड जो कि उसको अपोज कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, उसे हमने पॉजिटिव में दिखाया। तो आइए लिखते हैं, और हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, कौन सा इक्वेशन यूज कर रहे हैं, समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0। तो हमारा आर ए ऊपर जा रहा था, आर बी ऊपर जा रहा था,
नीचे कौन कौन सा लोड आ रहा था, 3 किलो न्यूटन का, दूसरा कौन सा लोड आ रहा था, 6 किलो न्यूटन। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू, मैंने लिखा है 0, तो ये हमने समीशन ऑफ एफ वाई तो लिख दिया, पर 0 भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ये हो गया 0। अब यहाँ लिखेंगे आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू 9, यानी कि दोनों रिएक्शन को सम करने पे कितना आ रहा है, 9। ये आना भी चाहिए, तभी आपका इक्वेशन सही माना जाएगा, कि जितनी लोड आ रही है अगर बीम उतना भी नहीं कर पाएगा, उतना भी लोड को अपोज नहीं कर पाएगा, तब तो बीम फेल हो जाएगा ना। तो इसलिए हम लोग समीशन एफ ऑफ वाई को 0 लिखते हैं। आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू 9 हो गया। अब हमें रिएक्शन फाइंड करना है, तो हम लोग थर्ड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे, ये हो गया हमारा सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। बात करते हैं अब मोमेंट एट ए, हम लोग ने माना कि मोमेंट अबाउट ए इक्वल्स टू 0, तो यहाँ लिखेंगे थर्ड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। थर्ड कंडीशन इक्विलिब्रियम की क्या है, हमने बोल दिया कि मोमेंट एट ए इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ लिखेंगे, देखिए मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये फोर्स आरबी है, आरबी ऊपर जा रहा है, तो आरबी के परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 6 है, तो ऊपर जा रहा है। और देखिए अगर ये एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है तो हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और अगर क्लॉकवाइज बनाएगा तो हम लोग इसको नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं, यहाँ पे हम लोग शो भी करेंगे कि हम लोगों ने क्या किया है, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिया है। तो आरबी टू 6, अब देखिए उसके बाद कौन सा लोड लग रहा था बीम पर, 6 वाला लग रहा था, तो यहाँ लिखेंगे, और वो क्लॉकवाइज दिखा रहा था, यहाँ पर लिख लेते हैं फिर समझाते हैं। 6 इंटू 4, 4 डिस्टेंस की थी 4 मीटर, 3 डिस्टेंस थी, दूसरा लोड था 3 इंटू का 2, उस टू हमने कितना लिया है वैल्यू, 0 ली है। ठीक है, वैल्यू लिया हमने, मोमेंट एट ए अबाउट समीशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए, ये देखिए समीशन ही तो कर रहे हैं, ये सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, तो समीशन का मतलब ऐसा नहीं कि हर जगह प्लस कर दो, जो उसकी रेस्पेक्टिव डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में उसकी कंडीशन दी हुई है कि अगर हम लोग को क्लॉकवाइज लेना है तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज लेना है तो पॉजिटिव, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने पॉजिटिव तो लिया है क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये 6 आर बी इक्वल्स टू, उधर हो जाएगा 24 प्लस 6, यानी कि 30 किलो न्यूटन। लिखेंगे 6 आर बी इक्वल्स टू 30 किलो न्यूटन, आर बी बराबर हो जाएगा 5 किलो न्यूटन। तो हमने आर ए प्लस आर बी कितना निकाला था, 9 निकाला था, 9 किलो न्यूटन। सिंस आर बी की वैल्यू वी हैव गॉट, तो आर बी की वैल्यू आर ए प्लस 5 इक्वल्स टू 9, आर ए इक्वल्स टू 9 माइनस 5, दैट आर ए की वैल्यू हो जाएगी 4। आर ए और आर बी की वैल्यू हमें मिल गई, तो सॉल्यूशन यहीं पर डन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, पहले समझते हैं सारी चीज़ों को। मैंने यहाँ पर क्लॉकवाइज वाला कंडीशन लगाया इक्विलिब्रियम स्टेट का, ये नहीं समझ में आया सर आपको। यहाँ पे देखते हैं आरबी है, तो आरबी क्योंकि हम मोमेंट फाइंड कर रहे हैं, तो मोमेंट फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है टोटल, इस फोर्स से जिस भी फोर्स को पकड़ेंगे उसकी डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड एक्सिस, किस एक्सिस के बिहाफ पे या किस एक्सिस के अगेंस्ट हम लोगों ने 0 माना है। तो हमने 0 किसको लिया था, मोमेंट अबाउट ए हम लोगों ने 0 लिया था, तो मोमेंट एट ए हम लोगों ने एम ए इक्वल्स टू 0 लिया था, तो आर बी इंटू 6 यानी कि 6 आर बी लिखेंगे, और वो कैसा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हम लोगों ने क्लॉकवाइज को क्या लिया है, पॉजिटिव, और सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या लिया हमने, पॉजिटिव, और जो क्लॉकवाइज है उसे हम लोगों ने क्या लिया है, उसे हम लोगों ने लिया है नेगेटिव, तो क्लॉकवाइज हो गया नेगेटिव यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए माइनस का हमने मैंने लिखा 6 इंटू 4, ये कैसे हुआ, तो ऊपर से देखिए लोड कितना है, 6 किलो न्यूटन। यहाँ देखिए ये जो लोड है ये है हमारा 6 किलो न्यूटन का, तो 6 किलो न्यूटन, ये देखिए फोर्स यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी दी हुई थी फ्रॉम लेफ्ट हैंड ए, 4 किलो न्यूटन, हमारा
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये देखिए ये बीम को कैसे रोटेट करेगा, अगर हम इसको ऐसे कर दें, ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर 3 किलो न्यूटन की बात करते हैं, तो 3 × 2, तो 3 × 2 = 6, तो ये भी कैसा है, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज को कैसे शो किया हमने, नेगेटिव डायरेक्शन में। नेगेटिव वाला हमारा हो गया 3 किलोमीटर वाला मोमेंट। यहाँ पे मैंने लिखा आर बी, 6 RB माइनस का 24 माइनस का 6, तो 24 प्लस 6 हो जाएगा 30, 6 RB इक्वल्स टू 30 एंड RB इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से हम लोगों ने RA की वैल्यू फाइंड, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, चेक कर लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे पढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने ये वाला सॉल्व किया, तो आगे बढ़ते हैं। कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप का हम लोग सिस्टम लेंगे, ठीक है। तो हमारा, चलिए ठीक है, आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए ये आता है, ये थोड़ा अच्छा है, इसमें दो अलग तरीके के लोड लगे हुए हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखते हैं, अ सिंपली सॉलिड बी में बी of span 8 meter is loaded ठीक है। डिटरमाइन रिएक्शन आर ए एंड आर बी ऑफ बीम। अब हम लोग को इस बीम का रिएक्शन फाइंड करना है एट पॉइंट आर ए एंड एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी। तो हम लोग उसको रिएक्शन कैसे शो करेंगे, आर ए और आर बी से। पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, बीम पहले की तरह सिंपली सपोर्टेड है और इस पे लोड लग रहे हैं कुछ दो तरीके के। हो गया सी, यहाँ पे लग रहा है आपका पॉइंट लोड, जिसे कंसंट्रेटेड लोड भी कहते हैं। तो यहाँ पर भी पॉइंट लोड लग रहा है। सर वहाँ पे भी तो दो तरीके के लोड लग रहे थे, दो तरीके के नहीं थे, वो एक ही तरीके का था पर दो लोड थे। यहाँ पर भी एक ही तरीके का अभी दो लोड है, पर अभी एक दूसरे टाइप का लोड है जिसे हम लोग यूडीएल कहते हैं। तो यूडीएल को ऐसे अमूमन ऐसे दिखाते हैं, या फिर आप रेक्टेंगुलर भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो चाहे रेक्टेंगुलर शेप में दिखाइए, चाहे आप इस शेप में दिखाइए, यूडीएल पैराबोलिक शेप में, ठीक है। अब इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, 4 किलो न्यूटन। ये है 4, ये है 2, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, यूडीएल की वैल्यू नहीं दी हुई है। एक मिनट, अच्छा यूडीएल की वैल्यू 2 किलो न्यूटन पर मीटर दी हुई है, 2 किलो, ठीक है। इसकी वैल्यू दी हुई है 2 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। 2 किलो न्यूटन, ये हो गया 2 किलो न्यूटन, ये हो गया 4 किलो न्यूटन। अब पॉइंट क्या है, 2.5 लगा, ये हो गया सी, ये हो गया ई, और ये वैल्यू है हमारा डी बी। एक मिनट, कुछ गलत है, ठीक है।
यहाँ तक है, और इस पॉइंट की वैल्यू दी हुई है डी, ठीक है। ये हो गया बी, ये पॉइंट की वैल्यू डी है, इस पॉइंट की वैल्यू ई है, और ये टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पे 2 मीटर, ठीक है। ये हो गया 4 मीटर ई तक, ठीक है। तो आगे ये 1 मीटर है और ये 0.5 मीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 1 मीटर, और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है 0.5 मीटर, ठीक है। हमें सॉल्व करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड फाइंड करिए आर ए एंड आर बी, आर ए और आर बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो रिएक्शन एट ए एंड रिएक्शन एट बी फाइंड करनी है। तो हम लोग को क्या करना है, पहली बात हम लोग लोड को समझते हैं। तो पहले इस लोड के बारे में हम लोग देख लेते हैं, लोड का आज पोस्टमार्टम करते हैं। जो हमारा लोड है, देखिए कितने तरीके के लोड है, दो तरीके के लोड है। सर पहला लोड क्या है इसमें, पहला लोड है पॉइंट लोड, दूसरा लोड क्या है इसमें, दूसरा लोड हो गया हमारा यूडीएल लोड। यूडीएल पॉइंट लोड को ही कंसंट्रेटेड, हो रहा है ना, कंसंट्रेटेड लोड कहते हैं, यूडीएल को ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहते हैं। ठीक है, दो तरीके के लोड एक्ट कर रहे हैं। हम लोग को फाइंड करना है आर ए और आर बी। पहले हम लोग क्या करेंगे, एफ बी डी बनाएंगे, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट डायग्राम को बनाया था। तो यहाँ एफ बी डी ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हमारा आर ए, ये हो गया हमारा आर बी। लोड यहाँ पे लग रहा है 4 किलो न्यूटन का, और ये हमारा यहाँ पे लग रहा है 2 किलो न्यूटन का डी पे, यहाँ पे 4 किलो न्यूटन लग रहा है यहाँ पे सी पे। अब ये जो देखिए यूडीएल है, यूडीएल का लोड को हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो उसे हम लोग पॉइंट लोड में कंसीडर करते हैं या पॉइंट लोड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, यहाँ कितना दिया हुआ है 2 किलो न्यूटन का, कितनी लेंथ पे लग रहा है सर, ये लग रहा है 4 किलो न्यूटन पे। तो 2 इंटू 4, 2 4 ज़ा 8, ये टोटल इस पे लोड कितना आ रहा है 8 किलो न्यूटन का। और बिल्कुल इसके सेंटर में दिखाएंगे, अगर ये 4 पे ऐड कर रहा था तो यहाँ पर जो 2 मीटर होगा, यहाँ से अगर यहाँ से ये 4 मीटर है तो यहाँ से 2, या कहिए यहाँ से 2 बिल्कुल सेंटर पे ऐड करेगा कितना किलो न्यूटन का। तो थोड़ा बड़े में दिखाइएगा, ये है यूडीएल की वैल्यू, जो कि 2 किलो न्यूटन है। अब यहाँ से हो गई 2 मीटर, ये भी है 2 मीटर, ये हो गया। और ई पॉइंट यहाँ पे है, ई पॉइंट यहाँ पे है। ई पॉइंट यहाँ पे क्यों है या क्यों रखा गया ये भी बताएंगे। डी यहाँ पे पॉइंट बना हुआ है, यहाँ से कहाँ पे ई पे, ई से लेकर के ये हो गया तब 1 मीटर, और ये जो बाकी बचा ये हो गया 2 मीटर। और डी से बी के पास पॉइंट है तो वो है हमारा पॉइंट। और फाइंड करना है आर ए। हमेशा की तरह, लास्ट क्वेश्चन की तरह हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन ठीक है सर हमारी, देखेंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या थी हमारी, ये थी समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, पहला है समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, दूसरा हो गया समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई 0, तीसरा हो गया मोमेंट अबाउट फिक्स्ड पॉइंट 0। मैंने फिक्स्ड पॉइंट ले लिया एम ए, यानी पॉइंट ए पर मोमेंट हमारा क्या है
जीरो है, ठीक है। कहीं भी ले सकते हैं, बी पे भी ले सकते हैं, फिक्स्ड पॉइंट पे लेंगे, ऐसा नहीं कि एक रिस्पेक्टिव कहीं पे बीच में भी ले लिया, नहीं, फिक्स्ड पॉइंट पे ले लेंगे, हमने ए पे ले लिया है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। तो हमने, क्योंकि यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लग नहीं रहा है, इसलिए पॉइंट वन को हम लोग यूज नहीं करेंगे, ठीक है। समीशन ऑफ एक्स को जीरो यूज नहीं करेंगे, एफ ऑफ वाई यूज होगा, और एफ ऑफ या एम मोमेंट एट ए जीरो होगा, उस इक्वेशन को यूज करने वाले। तो पहला इक्वेशन, सॉरी सेकंड वाले को यूज करते हैं। सेकंड समीशन एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू जीरो। एफ ऑफ वाई हमारा क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन लोड कितनी लग रही है, देखिए हमने क्या लिखा है, ऊपर वाली जो भी लोड होगी उनको लेंगे पॉजिटिव, नीचे वाली जो भी लोड होगी उनको लेंगे नेगेटिव। पर क्यों नीचे, ऊपर लोड कितना था, आर ए प्लस आर बी, माइनस का लोड नीचे भी जा रहा था, तो लोड कितना नीचे जा रहा था, 2 किलोमीटर, 4 किलो यहाँ लिखते हैं, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर और 8, 4 2 6, 6 8 14, तो टोटल कितना जा रहा था, अरे ठीक है, पहले एक एक, एक लिखते हैं, 2, फिर 4, 6 और फिर 8, कितना हो गया, जीरो। अब इसको सॉल्व करेंगे, आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू 14, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है। थर्ड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाते हैं, ये सेकंड, ये हो गया थर्ड। समीशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इक्वल्स टू जीरो, ये हो गया हमारा मोमेंट। अब मोमेंट पॉइंट ए निकालना है हम लोग को, तो मोमेंट फ्रॉम आर बी इंटू कितना डिस्टेंस है, दो, दो चार, दो छः, एक सात, 7.5, टोटल बीम की लेंथ कितनी है, 7.5, तो यहाँ लिखेंगे आर बी इंटू 7.5, ये ऊपर जा रहा था तो ये क्या है, पॉजिटिव। अब दूसरा लोड देखिए नीचे आ रहा है, यानी कि ऊपर जाने का मतलब क्या है कि क्लॉक वाइज बना रहा है, पहली बार क्लॉक वाइज को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, ये भी लिख लेंगे, क्लॉक वाइज को लिया हमने पॉजिटिव और एंटी क्लॉक वाइज को लिया हमने नेगेटिव। तो आर बी इंटू 7.5 लिख लिया हम लोगों ने। अब नेगेटिव का 2 किलो न्यूटन का आ रहा है, तो 2, ठीक है, 2 2 4 2 6 1 7, तो 2 इंटू 7, तो चौक के 8 हो गया, 8, ठीक है। अब बात करते हैं 8 किलो न्यूटन वाले की, तो 8 किलो न्यूटन वाला भी कैसा मोमेंट देगा, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज भी देगा तो नेगेटिव, तो 8 2 to 4 कितना हो गया, नेगेटिव का 8 इंटू 4। दूसरा हमारा सी पॉइंट पे जो लोड ऐड कर रहा है वो है 4 किलो न्यूटन का, तो 4 किलो न्यूटन इंटू 2, यहाँ से अगर मोमेंट की वैल्यू देखें तो फोर्स एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई हमारी डी, ठीक है। तो 4 किलो न्यूटन और इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 2 मीटर की, तो 4, ये भी क्लॉकवाइज है, एक ये देखिए, पहली बार जब भी लोड बनाइए, क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग फेज में हो, तो ऐसे आप दिखाना नहीं है, अब जब रफली करें तो ही ऐसा करें, फेयर पे आप ऐसे नहीं करना, या एग्जाम कॉपी में आपको ऐसे क्लॉकवाइज बनाना नहीं है। बस आपको जैसे यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ कि जब आप एग्जाम में लिखेंगे थर्ड अप्लाइंग, यहाँ लिखेंगे प्रॉपरली अप्लाइंग थर्ड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये क्या है, इसमें हम लोगों ने क्या किया कि एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिया है। ये दोनों तरीके के जो हमारे सिंबल्स हैं, सिंबल्स को पहले ही डिनोटेड कर देना है। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारा थर्ड लोड था, 1 2 3 4, फोर लोड था, वो है हमारा 4 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना है, वैल्यू जीरो लेनी है क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है। अब इसको लिखिए 7.5 आरबी, सबको उधर ले जाइए, ये हो गया 14 प्लस 32 प्लस 16, इसको सॉल्व करना है, तो 30 10 40 10 50 60 62, तो
7.5 RB प्लस टू आया 62 पर कैलकुलेशन आर रिस्पेक्टेड टू बी चेक्ड। एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा खुद से भी, ठीक है। एक बार जोड़ भी लेते हैं, 30 10 40 50, ठीक है, 6 56 6 62, ठीक है। 7.5 RB इंटू 62, इसको सॉल्व करना है, यानी RB की वैल्यू फाइंड करनी। तो RB इज इक्वल्स टू 62/7.5। तो देखिए पॉइंट का, आई होप आपको इतना बेसिक्स तो कैलकुलेशन आते ही होंगे, खुद से भी कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 ऊपर चला गया 0 डिवाइडेड बाई 775। कैलकुलेशन कैलकुलेटर आप एग्जाम में ले जा सकते हैं, कैलकुलेटर अलाउ रहेगा। आपको मैंने स्टार्टिंग में कैलकुलेटर दिखा दिया था कि FX MS 100 आपको कैलकुलेटर यूज़ करना है। या आप एक बार अपने कॉलेज में भी आप पूछ सकते हैं कि अलाउ है कि नहीं, बाकी होता है अलाउ, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, 5 से काटिए, 15 बार में जाएगा, ये हो गया आपका तो भी से 5 ठीक है। ये गलत जा रहा है क्या, ठीक है। इसको ठीक है, टोटल 15 से एक बार में काटना पड़ेगा, इसको कैलकुलेटर से ही अब करना पड़ेगा। यह जाएगा 8.5 में, 15 8 120, 4 पॉइंट लग गया, 0 बढ़ा 30, 8.26 आएगा, ठीक है। RB की वैल्यू है, और पॉइंट भी जाता जाएगा, पर पॉइंट एक बार कैलकुलेटर से भी कर लेते हैं। तो 5 8.26 आ रहा है, ठीक है। ये RB की वैल्यू है। अब हमें RA प्लस RB की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, RA प्लस RB इक्वल्स टू, हमारी वैल्यू कितनी थी, 14, यहाँ थी 14। फाइंड क्या करना है, RA की वैल्यू, क्योंकि RB हम लोग फाइंड करते हैं। RA बराबर हो जाएगा 14 माइनस का 8.26, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा RA की वैल्यू, ठीक है। तो भी सेलेक्ट कर लेते 5.74, ये हो गई हमारी RA की वैल्यू। RA और RB हम लोगों ने फाइंड, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये एक बार आप चेक कर लीजिए, कोई डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप लोग अगर आपको कोई न्यूमेरिकल भी डाउट है, एक बार न्यूमेरिकल भी आप लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, तो अगली नेक्स्ट क्लास में उसकी न्यूमेरिकल्स की डिस्कशन हो जाएगी, ठीक है। अब एक दो न्यूमेरिकल्स और कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स के यहीं पे सेवा समाप्त। क्वेश्चन, थोड़ा वैरायटी टाइप ऑफ क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है सिंपली सॉल्व्ड बीम ऑफ स्पैन, क्वेश्चन 3। सिंपली सॉल्व्ड बीम को हम लोग ऐसे लिखते हैं SSB, सिंपली सॉल्व्ड बीम ऑफ स्पैन 12 मीटर carries a uniformly varying load, ठीक है, from 0 at end A to 9 kilonewton per meter at end B. Calculate reaction at two end of support.
देखिए कभी कभी क्वेश्चन दिया होता है, तो एक मिनट, कभी कभी क्वेश्चन दिया होता है तो उसमें डायग्राम भी बना देता है। डायग्राम इन द सेंस, जैसे अभी लास्ट 2 क्वेश्चन किया हम लोगों ने, तो उसमें क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ था, इसमें भी डायग्राम दिया हुआ है, पर इसको हम लोग, इसमें क्या है, स्टेटमेंट पढ़ के ही हम लोग डायग्राम बना सकते हैं, और ये आना भी चाहिए स्टेटमेंट पढ़ के डायग्राम को बनाना। तो स्टेटमेंट पढ़ के, एक मिनट, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट पढ़ के डायग्राम को बनाएंगे, ठीक है। तो पहले इसमें डायग्राम बना लेते हैं, इसका हम लोग न्यूमेरिकल्स को नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, तो ठीक है। पहले डायग्राम बना लेते हैं फिर। क्या बोला है, सिंपली सेपरेटेड है। देखिए यहाँ बोला है सिंपली सेपरेटेड बीम ऑफ स्पैन 12 मीटर, टोटल इसकी लेंथ कितनी दी हुई है, 12 मीटर की इसकी स्पैन है, 12 मीटर इसका लेंथ है। कैरीज अ यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड फ्रॉम जीरो एट एंड ए, मान लीजिए इसका नाम हमने ए दे दिया, इसे बी दे दिया। तो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड को हम लोग ट्रायंगुलर लोड भी बोलते हैं, यूडियल लोड को हम लोग रेक्टेंगुलर लोड भी बोलते हैं। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड को हम लोग लिख देते हैं यूवीएल इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रायंगुलर, मैंने इसका डायग्राम भी बनाया था, ट्रायंगुलर लोड या फिर ट्रेपेजोइडल लोड भी बोलते हैं। ट्रेपेजोइडल कब बोलेंगे, जब एंड ए पर चाहे एंड बी पर वैल्यू जीरो ना हो, यहाँ पे जीरो साफ साफ बोला है, देखिए, ठीक है। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड फ्रॉम जीरो एट एंड ए, यहाँ पे जीरो हो गया, और 9 किलो न्यूटन पर मीटर है यहाँ पे एट एंड बी। ये हो गया हमारा डायग्राम बन गया, ऐसा बनाना, ठीक है। इसका हम लोग सॉल्यूशन नेक्स्ट चैप्टर में करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, और फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा फ्रिक्शन। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, कोई भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।